इस घर में 3 औरतें रहती हैं और तीनों एक दूसरे को समझने के लिए तैयार ही नहीं। अम्मी वो अच्छा बन के आपको बेवकूफ बना सकती है। मजबूरी है कि मैंने उसे बहू के रूप में कबूल कर लिया। लेकिन मुझे हरगिज नहीं। कहीं हम अपने बच्चे ना खो दें। दूसरी शादी मेरी बदकिस्मती थी। हमेशा सबको चुपचाप आपके लिए बर्दाश्त किया। मेरे इख्तियार में होता तो मैं कभी दूसरी शादी ना करता। सानिया ने 2 बार किरण और उसके बच्चे की जान लेने की कोशिश की है। ज़रून कहेगा कि घर में 3 औरतें हैं और तीनों ही एक दूसरे को समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। ज़रून कहेगा कि दूसरी शादी मैंने ख़ुद से नहीं की, वो मेरी बदकिस्मती थी जो मेरी दूसरी शादी हो गई। इस पर उसका बाप कहेगा कि कहीं हम अपने बच्चे ही ना खो दें, इसलिए ज़रून की माँ कहेगी कि मजबूरी है कि मैंने उसे बहू के रूप में कबूल कर लिया है। किरण ज़रून से कहेगी कि मैं इधर जो कुछ भी बर्दाश्त कर रही हूँ वो सिर्फ़ तुम्हारे लिए कर रही हूँ ज़रून। ज़रून अब बहुत परेशान है क्योंकि ज़रून के सानिया के साथ झगड़े ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। हर रोज़ किसी न किसी छोटी सी छोटी बात पर झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ किरण अपनी माँ को बताती है कि सानिया ने 2 दफ़ा मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। जब ये बात किरण की माँ किरण की बड़ी बहन को बताएगी तो वो कहेगी कि अम्मी आप अभी भी किरण की बातों पर यकीन करती हैं। मुझे तो किरण की बातों पर ज़रा भी यकीन नहीं है। वो आपको बेवकूफ़ बना सकती है लेकिन मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। मैं उसकी तमाम हरकत से वाक़फ़ हूँ, किस तरह वो एक दूसरे का एतमाद तोड़ने में माहिर है। मुझे किरण पर शक है कि उसने सानिया का जीना हराम किया हुआ है। किरण मेरी बहन है और मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ कि वो क्या कर सकती है।